Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC 262. आपको पता ही होगा कि आफ्टर UFC 254, जस्टिन गेजी वर्सेस खबीब जब हुआ था, खबीब had retired and he said कि he'll never fight again. And the belt was vacant, ideally. लेकिन डेना ने बहुत टाइम तक ऐसे बिलीव नहीं किया. He had multiple discussions with खबीब just to see वो वापस आएगा क्या. And then recently, डेना फाइनली कंफर्म कि खबीब वापस नहीं आने वाला. वो बेल्ट ट्रूली वेकेंट है एंड दैट्स हाउ दिस मेन इवेंट फाइनली गॉट अरेंज्ड. सो वी हैव चार्ल्स ओलिवेरा जिन्होंने टोनी फर्ग्यूसन को लास्ट हराया था वर्सेस माइकल चैंडलर, द न्यू फ्रेश का इन द डिवीजन वी कैन से, जिसने लास्ट इवेंट में आई बिलीव UFC 257 डैन हुकर को नॉकआउट किया था. मुझे याद है कि मैंने टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस ओलिवेरा प्रेडिक्ट किया था बट आई वॉज नेवर एबल टू अपलोड इट. बहुत रश हो गया था सिचुएशन एंड लास्ट में इवेंट स्टार्ट हो गया था एंड आई डिडंट गेट टाइम, सो आई नेवर अपलोडेड दैट प्रेडिक्शन. आई हैड पिक्ड टोनी फर्ग्यूसन टू विन एट दैट टाइम बट एक्नॉलेज बहुत किया था कि चार्ल्स ओलिवेरा इज ट्रूली समवन यू कैन से इज स्टाइलिस्टिकली इक्वल टू टोनी. एक टाइम पे टोनी जैसे बहुत डेंजरस था ऑन द ग्राउंड एज वेल एज ऑन द स्ट्राइकिंग साइड. हर वे में चार्ल्स ओलिवेरा इज समवन, अगर आपको टोनी फर्ग्यूसन का स्टाइल पसंद है यू लव चार्ल्स ओलिवेरा टू. एंड लास्ट फाइट इवन दो आई न्यू कि चार्ल्स ओलिवेरा जीत सकता है, देयर आर चांसेस, बट दैट वाज स्टिल वेरी सरप्राइजिंग फाइट बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा था कि चार्ल्स ओलिवेरा विल बी एबल टू डोमिनेट टोनी ऑन द ग्राउंड फॉर दैट लॉन्ग. मुझे लगा मोस्टली फाइट स्ट्राइकिंग पे जाएगा, वहाँ पे देयर इज अ चांस टोनी गेट्स हर्ट और समथिंग लाइक दैट. एंड ओलिवेरा काइंड ऑफ सरप्राइज्ड एवरीवन. अगर उसका लास्ट 2 फाइट्स ही मैं जस्ट ब्रेक करूँ, ही फॉट केविन ली. उस टाइम पे ही शोड हिज स्ट्राइकिंग स्किल्स. ही वॉज रियली गुड. ही डोमिनेटेड देयर एंड देन लास्ट में ही सबमिटेड केविन ली इन वेरी टिपिकल फैशन बोल सकता हूँ. दैट वॉज हाउ टोनी हैड सबमिटेड ली ऑल्सो, कि ही स्ट्रक विद हिम, टायर आउट किया, लास्ट में सबमिट कर दिया. ओलिवेरा इज वेरी गुड एट दैट. वो सबमिशन स्पेशलिस्ट है डिवीजन का, आई कैन से दैट. उसके जितना सबमिशन आई थिंक किसी का है नहीं डिवीजन में तो फॉर श्योर. एंड ही इज़ अ फिनिशर. ये इवन UFC इस इवेंट को फाइट ऑफ द फिनिशर्स ऐसे प्रमोट कर रहा है. दैट्स बिकॉज दोनों जो ओपोनेंट्स है दे हैव हैड अ लॉट ऑफ फिनिशर्स. एंड ओलिवेरा, सिंस आई हैव नॉट कवर्ड हिज परफॉर्मेंस येट इन द पॉडकास्ट, मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ. ही वॉज अ फेदर वेट जहाँ पे ही हैड डिसेंट रन. ही लॉस्ट वन अ फ्यू. हॉलोवे से हारे थे, स्टीफन से जीता था, समथिंग लाइक दैट. एंड देन इवेंचुअली ही मूव्ड अप टू लाइट वेट. एंड लाइट वेट में भी उनको स्टार्टिंग में थोड़ा इश्यूज हुआ था. ही लॉस्ट टू पेटिस, रिकार्डो लामास, पॉल फेल्डर फॉर एग्जाम्पल. TKO किया था उनको. बट वंस ही गॉट हिज रिदम, क्ले गुइडा, गियागोस, जिम मिलर, डेविड तैमूर, निक लेंस, जैरेड गॉर्डन, इन सबको उसने बहुत ईजिली, आई थिंक ये सारे सबमिशंस या TKOs थे या ऑल फिनिशर्स, कंटिन्यूस फिनिश स्ट्रीक में चले गए. एंड इनफैक्ट उसके बाद जो केविन ली वाला फाइट मैंने बोला था, इवन ही सबमिटेड केविन ली. एंड उनका फिनिशिंग स्ट्रीक काइंड ऑफ हॉल्ट पे आया इन टोनी फर्ग्यूसन फाइट, बट उन्होंने टोनी को भी ऑलमोस्ट फिनिश ही कर दिया था. राउंड 1 में आर्मबार बहुत टाइट था एंड नॉर्मल कोई भी इंसान होता तो टैप कर ही देता, बट टोनी इज टोनी, तो इट वेंट टू अ डिसीजन. एंड वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दैट फाइट, द कॉन्ट्रास्ट इज ली फाइट में ही शोड अ लॉट ऑफ स्ट्राइकिंग, बट टोनी फाइट में ही कंप्लीटली स्विच्ड अप. ही शोड हिज ग्रैपलिंग साइड एंड इतना अच्छा ग्रैपल टोनी को कोई कर सकता है किसी ने सोचा नहीं था. सो व्हेन दैट हैपेंड इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बट वी कैन से दैट आल्सो लेजिटिमाइज्ड हिज टाइटल कंटेंडरशिप. एंड आउट ऑफ द 2 मोर डिजर्विंग ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा है टाइटल के लिए. बहुत लोगों को ऐसा कंसर्न था कि डस्टिन को क्यों नहीं मिला, तो डस्टिन हिमसेल्फ विलिंगली रिजेक्टेड द टाइटल शॉट फॉर कॉनर का रीमैच बिकॉज कॉनर वॉज वेरी इंटरेस्टेड एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छा पेड है. बट ओलिवेरा शुड हैव बीन वन ऑफ द टाइटल कंटेंडर्स फॉर श्योर. उसका जो ओपोनेंट है माइकल चैंडलर, आई हैव कवर्ड हिज फाइट UFC 257 का. ड्यूरिंग दैट टाइम I had said कि he has some chance. I specifically told कि डैन हुकर का चिन बहुत strong है and डैन हुकर may not get finished,
मोस्टली डिसीजन में जीत सकता है चैंडलर, ही हैज़ टू रेसल, ये वो बोला था मैंने। एंड चैंडलर प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। जिन्होंने भी उसको डाउट किया था, ही जस्ट पुट अ फुल स्टॉप। डैन हुकर, जिसको ऑलमोस्ट किसी ने स्टॉप नहीं किया था उसके फुल करियर में, प्रॉबेबली बारबोजा ने बॉडी शॉट से हराया था उसको। एंड डस्टिन पोरियर के साथ इतना रफ फाइट के बाद भी ही हैड नॉट बीन नॉक्ड आउट। लॉट ऑफ अदर किक्स जो जनरली लोग नहीं खा सकते, ही हैड टेकन। बट चैंडलर का शॉट जो था, द स्ट्राइक विच चैंडलर लैंडेड, that legitimately knocked down Dan Hooker, and then just it was end of the fight. And props to Michael Chandler कि he was able to get that done against the toughest of the fighters. That's very scary actually अगर मैं बोलने जाऊँ तो, because Dan Hooker is one of the toughest chins and उसको he knocked out in round 1 in less than half the round actually. तो अगर वो Dan Hooker को कर सकता है तो ओलिवेरा को तो easily वो हरा सकता है. That should be the ideal conclusion because Oliveira has been stopped before. Holloway ने उसको स्टॉप किया है, फेल्डर ने उसको स्टॉप किया है, पेटिस ने उसको सबमिट किया है। तो दैट ये सब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चैंडलर कैन इजीली गेट इट डन, बट ओलिवेरा इज क्लियरली नॉट द सेम फाइटर ही वॉज बिफोर। उसने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखाया है एंड जो अभी लेजेंडरी स्ट्रीक पे है वो इज ऑलमोस्ट 8 विंस पे है, विच इज़ अ लॉट इन लाइट वेट डिविजन। एंड एक पॉजिटिव मोमेंटम है उसके पास जो वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। ऑब्वियसली लास्ट विन वॉज हिज बेस्ट विन एवर। एंड मीनवाइल अगर चैंडलर का बोलूँ तो यूजुअली ही हैज़ अ नाइस मोमेंटम। ही हैज़ हैड 3-4 फाइट विन स्ट्रिक्स एंड उसके बाद लाइक ही लॉस्ट टू अ फ्यू गाइज। ब्रेंट प्राइमस है, पेट्रिशियो पिटबुल है, द चैम्पियन। बीच बीच में वो लाइक ऐसे 3-4 विन स्ट्रिक में आते हैं, फिर ऐसे फाइट लॉस हो जाता है उनका, ऐसा कुछ। बट अभी वाला जो विन स्ट्रिक उनका चल रहा है 3 फाइट विन स्ट्रिक का, तीनों फर्स्ट राउंड केओ है एंड ऑलमोस्ट 2.5 मिनट्स में ही सारे फाइट्स उसने कंप्लीट किया था, ऑल नॉकआउट्स। तो आई थिंक चैंडलर एक फ्लो स्टेट में रहेगा। फर्स्ट राउंड ही विल बी वेरी डेंजरस। ऐसा नहीं है कि चैंडलर ने पहले वो लेटर राउंड्स में फाइट नहीं किया या ही गेट्स टायर्ड और एनीथिंग लाइक दैट। ही इज ग्रेट एट ऑल टाइम्स, बट वो एक रिदम बोलते हैं ना, तो ही हैज़ गॉट इनटू अ रिदम कि राइट अबाउट 2 मिनट्स जब हो जाता है तो ही स्टार्ट्स थ्रोइंग बॉम्ब्स एंड नॉक्स आउट हिज करंट ओपोनेंट्स। एटलीस्ट लास्ट 3 ओपोनेंट्स के साथ वो किया था। एंड स्किल सेट वाइज अगर बोलूँ तो चैंडलर इज नॉट एग्जैक्टली जस्ट अ नॉकआउट आर्टिस्ट। ही हैज़ ग्रेट रेसलिंग। इनफैक्ट उस्मान के साथ उसका रेसलिंग का क्लिप भी है विच गेट्स अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। इफ यू कैन जस्ट सर्च इट, यू विल फाइंड इट। एंड even Oliveira, obviously he's great at striking but he's amazing at ground. Last fight में he showed his grappling, wrestling mainly, but as a grappler he was able to do a lot in his career. इसके ज़्यादा submission wins है than knockouts, which says a lot. तो if I have to compare, I cannot say it's a striker versus grappler in any sense because दोनों बहुत अच्छे strikers हैं, दोनों बहुत अच्छे grapplers हैं। Just उनका strong areas are slightly different. Michael Chandler is a great knockout artist. He is also very great at wrestling people. ऐसा जो pressure होता है wrestling का वो डालना उसको बहुत अच्छा से आता है। Meanwhile Oliveira का अगर मैं बोलूँ, he is amazing on the ground. Last fight में he showed that he's great at takedowns also now. But in general he was recognized mainly for being slick on the ground. Like उसका ground game बहुत slick है. And striking में he's kind of like Tony. He throws a random bunch of shots and also he's very technically sound nowadays. उसका striking has become very crisp ऐसे बोल सकता हूँ। And not a knockout artist but he has knocked people out. So you can say कि there is a chance कि वो hurt कर सकता है Chandler को. Not direct knockout as such, I don't think. But Oliveira has been saying कि उसको लगता है कि round 1 में knockout कर देगा Chandler को, which I would find very surprising अगर हुआ तो. But obviously he can hurt people. He has hurt a lot of people. And eventually later rounds में maybe knockout कर भी सकता है. If I have to make a prediction for this, मुझे लगता है Chandler will bring a lot of pressure in the start. And if he knocks Oliveira out, it's one of those things. Hooker को मैंने सोचा नहीं था कि he'll knock out, but he did it. तो it will be something unusual, magical. And if that's how he becomes the champ, then props to him.
बट मुझे लगता है कि ओलिवेरा विल बी स्लाइटली डिफेंसिव इन द स्टार्ट, एंड जब राउंड एंड होने वाला होगा या मिड राउंड में, he'll start catching the pace. He'll also throw a lot of strikes, and later rounds में जब जाएगा तो Oliveira will start taking over. That's what I believe. Not sure. Obviously कुछ भी हो सकता है. मैं obviously Oliveira को pick कर रहा हूँ यहाँ पे. I think he can get a submission. He can later rounds में get a TKO, and if he knocks him out, amazing. That would be something that will make a statement, I can say. देखते हैं. आई विश फॉर अ रियली फन फाइट. आई थिंक ये फाइट कैन बिकम अ फाइट ऑफ द नाइट फॉर श्योर. एंड जो भी नेक्स्ट चैम्प बनेगा लाइट वेट के लिए, आई एम श्योर दैट विल बी रियली गुड फॉर द डिवीजन. देर आर रियली गुड फाइट्स. कॉनर वर्सेस डस्टिन विनर जो भी है, जस्टिन गेजी है, एंड और भी यंग एंड अपकमिंग फाइटर्स हैं. टोनी वर्सेस डारोइश का विनर भी कुछ चांसेस रख सकता है. Who knows? Yeah, let's hope for a fun one. And now we come to the co-main event. I have a lot of bias in this fight. अब तक मैंने I think टोनी का कोई fight podcast में नहीं डाला है, but I'll have to say a few things about him before I start. He's one of the reasons मैंने MMA watch करना start किया था. टोनी फर्ग्यूसन का जो first fight which I watched was UFC 229 में against Anthony Pettis. एंड आई रिमेंबर बेसिकली मैं पेटिस के लिए रूट कर रहा था बिफोर द फाइट स्टार्टेड, एंड देन आई गॉट टू नो कि टोनी वॉज एक्चुअली इंजर्ड, एंड आई न्यू कि वो इंटरिम चैम्प था ऐसा कुछ, बट आई डिडंट नो कि ड्यू टू इंजरी ही हैड गॉट स्ट्रिप्ड. एंड देन खबीब वाला फाइट, टोनी वर्सेस खबीब, गॉट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ इट. खबीब बिकेम चैम्प एंड देन फॉट कॉर्नर, दोस थिंग्स ड्यूरिंग द फाइट मुझे पता चला. एंड देन when Pettis knocked him down during round 2, that's when he became the fighter to root for, kind of. जब वो उठा वहाँ से and he was smiling in that adversity, I became a fan. I became not just fan of Tony Ferguson but fan of the sport. And since I can say कि that's not exactly his best prime, that point, because वहाँ से he fought Cowboy probably won round 1, and even though he was really good against Cowboy, and he was still fighting in very violent way against Justin Gaethje. round 2 में जो उसने वो uppercut मारा, and he was violent till then. Somewhere I can say कि Justin Gaethje का fight affected him, I have to admit, because since after that round 3, round 4, round 5, Justin hurt him a lot. एंड टोनी का बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ये है कि ही हैज़ अ ग्रेट चिन. तो बेस्ट बिकॉज वो बहुत सारे शॉट्स को ले लेता है एंड देन स्टिल सर्वाइव्स. वर्स्ट बिकॉज ही टेक्स लॉट ऑफ डैमेज बिकॉज ऑफ दैट. ही एंड्स अप टेकिंग मच मोर देन यूजुअली जो पीपल लेते हैं. एंड बेस्ट पार्ट, अनदर थिंग अबाउट टोनी इज उसका कार्डियो. ही इज हैविंग कार्डियो फॉर डेज, वी कैन से. कभी टायर नहीं होता. एंड दैट्स समथिंग. अगर हम बोलें माय फेवरेट्स जो भी हैं, मैक्स हॉलोवे, कोल्बी कविंगटन, टोनी फर्ग्यूसन, सभी में दैट थिंग इज कॉमन. दे आर कार्डियो किंग्स, एंड लाइट वेट का कार्डियो किंग इज टोनी. समवेयर आई फील आई हैव टू गिव हिज करियर अ ट्रिब्यूट. ही हैड 12 fight win streak and rivaled by Khabib obviously. टोनी एंड खबीब का बहुत अच्छा रिलेशन था. दे वर फाइट रिलेशन, राइवलरी था, एंड दे हेल्ड इट अप फॉर ऑलमोस्ट 6 years. 6 times टोनी वर्सेस खबीब होने वाला था, फिर कैंसिल हुआ. एंड देन लास्ट टाइम जब कैंसिल हुआ, टोनी कट वेट फॉर दैट फाइट. टोनी द टाइप ऑफ गाय करके जोक्स बहुत होते रहते हैं, तो फनी थिंग, टोनी कट वेट फॉर अ कैंसल्ड मैच एंड देन फॉर गेजी cutting weight again. All those things, not a good start for 2020. And then he eventually fought Oliveira. मैंने last fight में I said कि I was rooting for Tony. I said Tony should win this. Ideally Tony जीतना चाहिए था, but that wasn't the best Tony we have seen. He was easily dominated by Oliveira.
somewhere props to Oliveira because he's very dangerous on ground. And जब भी like Tony tried escaping, Oliveira was very sharp. He tried a very good armbar on him, which almost कोई और होता tap कर देता, like I said. And then once arm break हो चुका था, Tony was just not attacking that well anymore. वो fight में, it is not some fight I like to watch either. And I don't know. Actually, last wala fight changed a lot of opinion of Tony for me as a present state. Like कितना अच्छा है, I'm not sure. Gaethje fight में फिर भी कह सकते थे he was preparing for a wrestler, and फिर he fought Gaethje, the best knockout artist of the division. यहाँ पे Oliveira fight में he was preparing for Oliveira, but he says कि उसने only 5 years of jujutsu किया था, which I'm not sure if it was a good decision or bad. Whatever, it happened, and I'm hoping that is the thing in some way I can say, because I want Tony to come back, do well, and he's obviously going in the right direction. उसने Freddie Roach को coach बना के रखा है, one of the greatest boxing coaches of all time, and he's also talking to his old teammates, coaches, etc. Brock Lesnar, जो जिनको नहीं पता, Tony Ferguson is also Ultimate Fighter champion. Basically, Ultimate Fighter जो show है UFC का, he was a winner in one of the seasons जहाँ पे Brock Lesnar was his mentor. So they both share a really good relation, and something like that. He is revisiting his old self, and at least looks wise, he's looking like the Tony we saw for Pettis, Cowboy, Gaethje fight. I hope इसका जो training है, it has helped him, because I want him to do well. Meanwhile, उसका जो opponent है, Beneil Dariush, उसके बारे में if I have to say, he's on a very good win streak also. 6 fight win streak in lightweight is great, and like अगर उसका general career में बोलूँ, he has been defeated before. Tony का जो Ultimate Fighter में final opponent था, Ramsey Nizzam, he had knocked him out once before. Chiesa, Edson Barboza, Hernandez, they have stopped Dariush before, but then he's also come back really strong recently. At least he's had some great wins. Thiago Moises, Drew Dober, these are really good opponents. Frank Camacho and Drakkar Klose fight, I have to say, the fight which everyone made memes for. There is a very good meme, मैंने पहले भी I think इसके बारे में बोला है. हाँ, yes, for CDF fight मैंने बोला था कि Dariush almost खुद knockout होने वाले थे, and then he fought back from that, rocked Drakkar Klose out, and then knocked him out. And ये like इतना जल्दी हुआ कि the whole commentary team, John Anik, DC and Joe Rogan, उनका एक viral meme बन गया जहाँ पे they are just shocked कि क्या हुआ हमारे सामने, you know. And Dariush is really exciting as a fighter. Last वाला fight CDF के against मैंने CDF को pick किया था I believe, and Dariush ने completely surprise किया. He out-grappled CDF, which is a great thing to do. CDF is one of the greatest grapplers in the division, and उसने उसको तीनों rounds में hurt भी किया, strikes में, ground में भी dominate किया, हर जगह पे dominate किया. He had already beaten CDF before, but इस बार he made a statement, and he said कि he deserves a top contender, and he did get a top contender in Tony. अगर मैं stylistically बोलूँ तो Dariush is a very good grappler. Tony is also a very good grappler. I don't know fight अगर ground में किया तो कैसे जाएगा. I'm really excited. There are no words to describe कि ground में ये fight जाएगा तो क्या होगा. Striking में भी they are very unorthodox. दोनों ने spinning elbows, spinning back fist बहुत use किया है. In fact, Beneil का एक win भी है recent जो Scott Holtzman के against था. So he knocked him out with a spinning back fist, which is crazy. Tony ने भी बहुत बार लोगों को bleed करवाया है with spinning elbows, and lot of spinning shit can be seen in this fight. I think. I hope कि दोनों बहुत enjoy करें, बहुत best लाए अपना. I'm hoping for a great fight. Obviously मेरा pick is Tony. Tony Ferguson का जो pace है,
जब वो उस स्पेस में रहता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू फिगर हिम आउट. एंड आई डोंट नो कितना लास्ट का लॉसेस जो है वो टोनी को अफेक्ट करेगा. एंड अगर वो और भी नीचे जा रहा है तो इट्स वेरी सैड and that might happen. There is a chance for that also. But ideal case, if the best Tony shows up, I think he should get the win. Meanwhile, Dariush is still young. He is 32 years old. 37 hai Tony comparatively, which is like 5 years of difference. And if Dariush is rising here, 6 wins, I can see कि he can also get it done. I don't know whether knockout, submission, दोनों possibilities है. I'd rather आई होप कि ये फाइट डिस्टेंस जाए एंड बहुत कम्पिटिटिव हो, नो मैटर हु विंस. आई विश बोथ रियली वेल. Dariush is a really nice guy also. He's someone you wouldn't like to not root for. Although मैंने दोनों बार उसको पिक नहीं किया था, but he's a good fighter to see in the division. Always will be one of the top contenders मेरे हिसाब से. I'm really hoping कि Tony comes back with some type of form जो उसको not if मुझे पता नहीं कि एक और टाइटल शॉट मिल सकता है कि नहीं, but I hope he still competes against the top till he wants to compete. And let's hope for some more years, some more fights where we get to see more of what Tony Ferguson is, because somewhere I feel कि लोग अभी they are coming back, they are understanding कि अच्छा ये बंदा इतना अच्छा था ये डिवीजन के लिए. In fact, funny thing, press conference में obviously lot of stuff happened. Tony carried the whole press conference, I can say. Interesting Tony ने बनाया. And there was one very interesting thing he did. Dana को उसने पूछा कि लास्ट टाइम जब टेक्सास में आए थे तो we had increased fighter bonus. क्या इस बार भी हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? And just that one thing changed the fighter pay for this card. Usually 50K मिलता है for performance of the night, fight of the night, $50,000. एंड ये कार्ड के लिए 75,000 हो रहा है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज. एंड आई होप कि दैट गुड फीलिंग जो है ट्रांसलेट्स इनटू अ गुड परफॉर्मेंस. आई होप दिस फाइट इज़ द फाइट ऑफ द नाइट अगर हो सके तो. आई रियली विश एंड आई रियली थिंक दैट इज़ पॉसिबल ऑल्सो. इसके अलावा और दो फाइट्स है जो आई हैव टू स्पीक. वन इज केटलिन चुकेगिन वर्सेस विवियानी आराउजो एंड दिस इज इन फ्लाई वेट. अगर मैं इनका जस्ट क्विकली रिकॉर्ड आपको बताऊं तो केटलिन इज आई कैन से वन फाइटर जो यू कैन से इज करेक्टली रैंक्ड बट विल नेवर गेट द टाइटल. नंबर 2 रैंक पे है एंड शी लॉस्ट टू द चैम्प वैलेंटीना शेवचेंको वेरी रिसेंटली. उसके बाद शी बीट हर सिस्टर एंटोनिना शेवचेंको. शी इज ऑल्सो फाइटिंग इन दिस कार्ड बाय द वे. एंड then lost to Jessica Andrade जिन्होंने अभी रिसेंटली टाइटल के लिए फाइट किया था with Valentina. And after that loss she came back and beat Cynthia Calvillo, who we can say was another contender जिसको टाइटल शॉट मिल सकता था. तो she is right in that spot जहाँ पे she is number 2 ranked fighter. Ideally number 2 ranked fighters को टाइटल मिलेगा, but उनका जो फाइट हुआ था चैम्प के साथ that was clearly not competitive. ऐसा कुछ कहता नहीं है कि केटलिन हैज़ अ चांस अगेंस्ट वैलेंटिना. एंड अगर हम उसके ओपोनेंट को कंपेयर करें, शी इज़ काइंड ऑफ राइजिंग स्टार. शी लॉस्ट टू जेसिका आई विवियानी आराउजो एंड देन वन अगेंस्ट मोंटेना डेला रोजा एंड देन उसका लास्ट विन आई थिंक probably is her biggest win against another contender in the division. One of the contenders जिसको हम लोग we can say ये डिवीजन के स्टार्ट से देखते आ रहे हैं, रॉक्सेन मदफरी. एंड वो फाइट भी इट वाज काइंड ऑफ गुड फॉर हर बट इट वेंट टू अ डिसीजन. एंड ऐसे जनरली आई डोंट सी एनी वे विवियानी आराउजो कैन बीट कैटलिन चुकेगिन. जस्ट जनरल उनका जो फाइटर रेज्यूमे देखूंगा तो मुझे कहता है कि केटलिन शुड विन दिस. एंड कोई ऐसा स्किल सेट स्टैंड आउट नहीं करता जिससे मैं बोलूँ कि विवियानी हैज़ अ चांस एज सच. तो आई वुड पिक केटलिन टू विन दिस. देयर इज नो स्पेशल प्रेडिक्शन फॉर दिस, नॉट वन ऑफ माई फेवरेट फाइट्स एज सच, बट ऑब्वियसली दे आर कंटेंडर्स एंड दे डिजर्व द स्पॉट. इसके अलावा वन फाइट विच आई लाइक, एंड दोनों फाइटर्स इसमें आई लाइक देम अ लॉट आई कैन से.
That fight is Edson Barboza versus Shane Burgos. Let me start with Edson Barboza. Edson, one of the best fighters in this organization है. I can tag that. He is known for his kicks, and in fact उन्होंने I think किक से हर टाइप का फिनिश लिया है. लेग किक से नॉकआउट किया है लोगों को, नॉकआउट एज इन स्टॉप किया है, एंड देन बॉडी शॉट से केओ किया है, डैन हुकर को किया था. इसके अलावा नी से मारा है, स्पिनिंग किक से मारा है, स्पिनिंग बैक किक से मारा है, हील किक से. आई थिंक ही हैज covered most of the leg kicks knockouts, and he has most kick knockouts, I think so, at least in the division for sure. And he is one of those fighters जो आप बोलते हो कि you like to associate, like Damian Maia is for grappling, Edson Barboza is for kicks, we can say. And recently उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था. इनफैक्ट डैन हुकर विन के बाद से he lost to Justin Gaethje. राउंड 1 में Justin Gaethje knocked him out. And then Paul Felder से I thought he had won it, but it went to Paul Felder decision. In fact, those current split decision losses थे. Dan Ige के साथ भी I thought Barboza did enough to win, but हारे. And most recent fight, Makwan Amirkhani, he dominantly defeated Makwan Amirkhani, I can say. ये तीनों में से पॉल फेल्डर फाइट तक ही वॉज फाइटिंग इन लाइट वेट, फिर ही मूव डाउन, लॉस्ट टू डैनी गे एंड बीट मकवान अमीरखानी. एंड दोनों फाइट में जो वेट कट है अभी 145 में, जो एडिशनल वेट कट करके आना पड़ रहा है, उससे कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस ऐसा तो नहीं लगा मुझे. ही वॉज रियली डोमिनेंट, एंड ऐसा हो सकता था कि इज ऑन अ 3-fight win streak इफ एवरीथिंग फेवर्ड हिम, एटलीस्ट डिसीजन वाइज, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट. एंड ऑब्वियसली उन्होंने बहुत टाइम से यहाँ पे फाइट किया. इज 35 years old, एंड एज समथिंग पीपल कंसिडर की फैक्टर हो सकता है, एक्सेट्रा. अनदर फैक्टर विच कैन हैपन फॉर दिस फाइट इज प्रेशर. इन जनरल बारबोजा हैंडल कर सकते हैं, बट ब्रेक भी हो सकते हैं, ऐसा टाइप का चीज़ है. इज वन ऑफ दोज फाइटर्स आई कैन से जो टायर्ड हैं, पता चलता है, बट इज स्टिल एबल टू स्विंग. इज स्विंगिंग हार्ड इवन व्हेन ही इज टायर्ड. एंड अगर जस्ट उनका फेस देख के यू अज्यूम कि अच्छा ये तो थक गया, आई कैन अटैक हिम, देन यू जस्ट गेट नॉक्ड आउट. इट्स वेरी सिंपल. एंड बारबोजा कैन नॉक आउट हिज ओपोनेंट. उसका ओपोनेंट, इफ आई हैव टू से, शेन बर्गोस. ही इज अनदर कार्डियो बेस्ड फाइटर इन द डिवीजन. कार्डियो किंग तो नहीं बोल सकता बिकॉज मैक्स होलोवे एग्जिस्ट इन द डिवीजन, बट वो कार्डियो को बहुत एक्सटेंसिवली यूटिलाइज करते हैं उनके पेस में. प्रेशर भी डालते हैं, बहुत हाई पेस में फाइट करते हैं, एंड उनके फाइट्स हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं. इनफैक्ट आई स्टार्टेड वॉचिंग हिम सिंस हिज मकवान अमीरखानी फाइट, एंड वो फाइट में इनिशियली फर्स्ट राउंड मकवान अमीरखानी वॉज रियली गुड. ऑलमोस्ट सबमिट करने का ट्राई किया था एंड हो गया था सबमिट, आई कैन से. एंड फिर मुझे लगा था यार, आई वॉज रूटिंग फॉर मकवान अमीरखानी एट द टाइम, एंड मुझे लगा या ही कैन बीट हिम. बट बर्गोस ने लास्ट 2 राउंड्स इतना डोमिनेट किया. टायर्ड हो गया था मकवान आफ्टर द सबमिशन अटेम्प्ट, तो काइंड ऑफ उससे भी इफेक्ट पड़ा, बट मेनली बर्गोस लाइक जस्ट आउट क्लास्ड हिम. वो फाइट जब तक एंड हो रहा था, नोबडी हैड डाउट कि कौन जीत रहा है. ऑब्वियसली शेन बर्गोस जीत रहा था. एंड टू मेक थिंग्स इवन बेटर, उसने मकवान को लास्ट में नॉकआउट ही कर दिया, टीके उसे हराया बेसिकली. एंड आई बिकेम अ फैन ऑफ हिज स्पेस, लाइक ही फाइट्स रियली वेल. ऐसे मैंने देखा. लास्ट फाइट जो था जॉश एमिट के साथ, आई कैन से Josh Emmett was clearly the better striker, at least knockout wise, because he's a knockout artist in the division. And उसने almost 2-3 बार बर्गोस को नॉकआउट कर दिया था, बोल सकते हैं. And Burgos still kept up the pace. And in fact, I wanted Burgos to win very bad. And he tried his best, I can say, for the skill set he had and striking. He landed a lot of good strikes. Pace भी रखा, maintain किया pressure. 2-3 बार नॉकडाउन होने के बाद भी he stood and fought like जैसे उसको करना चाहिए था to win. Still he lost, obviously. Knockdowns are counted much more, and it made sense. Emmett के लिए वो I think one of the best fight था उसके करियर में. And अगर मैं ऐसे generally बोलूँ, Barboza has all the credentials, skills to knock out Shane Burgos. And only thing Burgos के लिए जो favorable जा रहा है कि kind of with pressure बारबोजा को थोड़ा सा टायर आउट कर सकते हैं. बट आमिर खानी ने भी यही सोच के लास्ट फाइट बारबोजा के साथ फाइट किया था.
but then he almost got knocked out, and Barboza was looking like his best self. Even last two fights both, he never actually got tired like that. मतलब featherweight में he is doing really well, and I think cardio भी उनका बहुत ज़्यादा hold up हो रहा है featherweight में. I think all my prediction chances मुझे कह रहे हैं कि Barboza can get this done. He is still one of the best fighters in the division. But अगर शेन बर्गोस प्रेशर डाल के कैसे तो करके ये फाइट को क्लोज कर सकता है, टेक डाउन्स लें या मिक्स करे, बेसिकली अ लॉट ऑफ मिक्स एंड मैच करके बारबोजा को अगर वो टायर करे, देन ही हैज़ गॉट अ चांस टू विन. एंड आई थिंक फाइट ऑफ द नाइट के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है. सारे फाइट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट ये वाला फाइट डेफिनेटली अच्छा होगा. आई थिंक लाइक दैट. एंड प्लीज़ वॉच दिस फाइट. आई थिंक कार्ड में अगर मैं ऐसे जस्ट जनरल ओवरव्यू लेके आपको बताऊं कि कहाँ पे ये फाइट होने वाला है, आई थिंक दिस इज द स्टार्ट, राइट. 7:30 को कार्ड स्टार्ट हो रहा है, मेन कार्ड UFC का. एंड दिस इज द फर्स्ट फाइट इन दैट. फिर केटलिन चुकेगन का फाइट है. एंड देयर इज अनदर फाइट व्हिच आई डिड नॉट स्पीक मच अबाउट. मुझे दोनों फाइटर्स के बारे में इतना नहीं पता. मैट स्नेल वर्सेस रोजेरियो बॉन्टोरिन. उसके बाद वील हैव टोनी वर्सेस डारुइश, एंड then Oliveira versus Michael Chandler. I think this card has the potential to be really good, really good of a card. ये fights हम याद कर सकते हैं बात आगे जाके. We also have Jacare Souza versus Andre Muniz. Jacare is one of the veterans. I am rooting for him to win, and hope he comes back. We have Lando Venata versus Mike Grundy also. Lando Venata, one of the fighters जिसने टोनी को बहुत problems दिया था in his debut only. Like I don't know why टोनी ने उसको फाइट किया उस टाइम पे, बिकॉज टोनी वॉज वन ऑफ द कंटेंडर्स, टॉप कंटेंडर्स. बट लैंडो वेनेटा ने डेब्यूट ही टोनी के साथ किया था, एंड फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट टोनी को नॉकआउट कर दिया था. टोनी केम बैक एंड सबमिटेड हिम, एंड सिंस देन ही इज बीन रियली गुड. थोड़े लॉसेस भी हैं, बहुत नॉट सो गुड एज record wise, but he's always fun to watch. We also have some other interesting fights. Andrea Lee versus Antonina Shevchenko, Jordan Wright versus Jamie Pickett. अगर आपको prelims देखना है तो it starts at 5:30. I don't know how many people will be available for that. But yeah, jitna ho sake catch this fight card. This is going to be really fun. We'll get a new champ, we'll get new contenders, and hope for a fun fight card this weekend. आज के लिए बस इतना ही. Enjoy the fights. Bye.